भाइयों, ईश्वर नहीं होता। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि स्टार्टिंग में जब कई सारे नेचुरल फोर्सेस थे इंडिया में और बाहर भी वैसे ही थे, तो उस टाइम पे नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म था। पॉलीथीज्म कई सारे भगवानों को मानना, वो सारे नेचुरल फोर्सेस थे। धीरे धीरे वो नेचुरल फोर्सेस एंथ्रोमॉर्फिक फोर्सेस में बदल गए। एंथ्रोमॉर्फिक क्या हुआ कि उनका गुण इंसानी रूप में आ गया, कि वो इंसान से दिखने लगे, महसूस होने लगे कि उनके पास कैरेक्टर हैं, तो इंसानी रूप में थे। पहले जल, अग्नि, वायु, धरती, ये नेचुरल फोर्सेस थी। अब आगे चल के एंथ्रोमॉर्फिक हो गया कि इंसानी रूप हो गया, इंद्र आ गए, या फिर इंसान की तरह वो भी गुस्सा करते हैं, खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, ताकि हम इंसान उन्हें मना सके। ये एक पॉलीथीज्म फॉर्म था। उसके बाद मैक्स मुलर कहते हैं कि हीनोथीज्म आया, कि कई सारे भगवानों में से एक भगवान हमने मान लिया कि ये सबसे बड़ा वाला है। मतलब एक हायरार्की बन गई ऊपर से नीचे तक की, और कुछ लोगों ने कुछ भगवान को मान लिया और कुछ लोगों ने कुछ भगवान को मान लिया। ये बिलीफ इन वन ओनली गॉड आउट ऑफ मैनी, उसी में से एक मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम गॉड। फिर उसी से आगे बढ़ के जो एक गॉड था, उसी से लोगों ने मोनोथीज्म की ओर कदम रखा और माना कि एक ही गॉड है। अब जो भी वो हीनोथीज्म से मोनोथीज्म आ रहे हैं, मान रहे हैं कि एक ही गॉड है। पर और उस मोनोथीज्म से जो गॉड है, जो इसमें जो साकार भी है, निराकार भी है, जिसके पास गुण है और निर्गुण भी है, तो मोनोथीज्म से फिर मतलब एक गॉड से मोनिज्म आ गया। मोनिज्म क्या है कि एक कोई स्पेसिफिक एंटिटी है उस इंसान, उस गॉड के अंदर, जो कि हर जगह है। कोई स्पेसिफिक एंटिटी लाइक जो कि अद्वैत में ब्रह्म को कहा गया है, जो कि हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है। वो गॉड में भी एग्जिस्ट करता है, हमारे में भी एग्जिस्ट करता है। तो उस एंटिटी को हम ब्रह्म कहते हैं अद्वैत में, और वह अद्वैत मोनिज्म को क्रिएट करता है, जिसमें भगवान और हमारे बीच का जो अंतर है वो गायब हो जाता है। मतलब ये जो किताब कॉपी पढ़ी है या फिर मेरे हाथ हैं, ये सब में वही गुण हैं, एक समान हर जगह। और उसी मोनिज्म को अगर हम आगे ले जाएं तो वो पैंथीज्म में बदल सकता है कि गॉड एंड यूनिवर्स आर आइडेंटिकल, और वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर फॉर्म में। मतलब पत्थर से लेके पहाड़ों तक, और अलमारी से लेके किताबों तक, हर पेन से लेके स्याही तक, हर चीज़ में भगवान है। तो वो पैंथीज्म हो गया। तो पैंथीज्म के भगवान बहुत ही हमारे साथ कनेक्शन में रहेंगे। मतलब एक ह्यूमन पर्सनल उनका एक फॉर्म रहेगा। और वही मोनिज्म अगर वेस्टर्न फिलॉसफी को देखा जाए तो वो आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म में जा सकते हैं, जिसमें आइडियलिज्म में कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ माइंड, सब कुछ माइंड है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को नकारते हैं, मना करते हैं। और दूसरी ओर मटेरियलिज्म, कि हर चीज़ मैटर है। वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से हर चीज़ को सोचते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से या एम्पेरिकल तरीके से, कि मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, उसके बाद जाके उसे मानेंगे, उसके पीछे लॉजिक होगा, और ऑब्जेक्ट को सर्वोपरि मानते हैं। पर जो हमारे इंडियन कल्चर में
ईश्वर है। ईश्वर वो है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है। लाइक जो ब्रह्म है अद्वैत का, वो हर कण में, हर पार्ट में, उस पूरी ब्रह्मांड के उसमें ब्रह्म रहता है अंदर, और वो एब्सोल्यूट ब्रह्म ही मोनिज्म को क्रिएट करता है। और उस मोनिज्म के साथ साथ प्लूरलिज्म भी साथ साथ चलता है हमारे अद्वैत में, जिसमें प्लूरलिज्म इस तरीके से चलता है कि कई सारे भगवान जो हमें दिखाई देते हैं, वो हम कह सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म है, मैनिफेस्टेशन है एक ब्रह्म का। चाहे वो इंद्र हो, शिव हो, लक्ष्मी हो, गणेश हो, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है एक परम ब्रह्म के, जो सबसे टॉप का ईश्वर है, गॉड है, उसका ही अलग अलग मैनिफेस्टेशन। तो ये जितने छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग हम जो समझते हैं ईश्वर को, वो ईश्वर वैसे बटे हुए ना हो के अलग अलग फॉर्म में ईश्वर एक है, ब्रह्म, और जो उस सब में है। और ये हमारा अद्वैत कहता है, शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ।